हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप रेलवे में काम करते हैं, रेलवे में कर्मचारी हैं, तो आपको आरएसपी का अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। आरएसपी रेलवे सैलरी पैकेज, जी हाँ। और यदि आपका अकाउंट पहले से आरएसपी में है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन से बेनिफिट आप आरएसपी अकाउंट में ले सकते हैं, जो कि एसबीआई द्वारा दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि ऐसे ही यूनिक और लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आरएसपी यानी कि रेलवे सैलरी पैकेज। यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आप अपने पेमेंट अकाउंट द्वारा एसबीआई के अकाउंट द्वारा लेते हैं, तो आपको अपने अकाउंट को आरएसपी में परिवर्तित करवा लेना चाहिए। वह पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे आगे। और यदि आपका पहले से ही अकाउंट आरएसपी में है तो मैं आपको बताने वाला हूं आपको इसमें कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं और मिलते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले एसबीआई बैंक के रेलवे पैकेज आरएसपी वेतन खाते के फ़ायदों के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इस पैकेज को यानी कि आरएसपी खाते को हम कैसे खोलें, या फिर आपका कहीं बचत बैंक में आपकी सैलरी आ रही है तो उसको हम कैसे बदलें। तो रेलवे वेतन पैकेज, इसमें हम समझते हैं वेतन के इसमें कई शहरों में आपको ये सुविधाएं दी जाती हैं। और इसके आरएसपी के बारे में, और रेलवे कर्मचारी उनके वेतन के आधार पर एसबीआई बैंक रेलवे वेतन पैकेज को 4 सिल्वर, गोल्ड, डायमंड तथा प्लेटिनम में उपलब्ध कराया जाता है। सिल्वर के लिए आपकी लिमिट 10,000 से 25,000 रुपये है, गोल्ड के लिए 50,000 से 50,000, डायमंड के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये और प्लेटिनम के लिए 1,00,000 रुपये से अधिक। ये एक खाते का प्रकार रहता है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका जीरो बैलेंस बचत खाता। इसमें आपका मिनिमम बैलेंस रखने का जो झंझट होता है वो भी नहीं है, और यदि आपका कोई मिनिमम बैलेंस भी रहता है तो आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। आपके जो एटीएम कार्ड के चार्ज रहते हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं, जो एटीएम कार्ड का जो एनुअली जो चार्ज रहता है वो भी आपको निःशुल्क रहता है, आपका अगर आरएसपी है तो। इसके बाद आप कितने भी बार आप एटीएम को यूज कीजिए, आपका कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अन्य सुविधाएं ये हैं कि आपको जो भी आरएसपी पर आपका खाता है, आपको निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेकबुक, एसएमएस अलर्ट, ऑटो मोड की सुविधा, ऑटो स्वैप की सुविधा, ये सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क हैं। इसके साथ साथ ही आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये भी सुविधा निःशुल्क है। और कोई भी लेन देन, आरटीजीएस, एनईएफटी की भी सुविधा आपको निःशुल्क है। एसबीआई डेबिट कार्ड, योनो, ये इसके कुछ अलग अलग शायद इस पर पैसा भी लगता होगा, या देख सकते हैं आपको निःशुल्क ऑटो मोड की सुविधा इसमें दी जाती है, जिसमें कि आपका कुछ अमाउंट जो एक नियत जो है वो रहता है आपका अमाउंट, उसमें उससे अगर ज़्यादा होता है तो आपको ऑटो मोड की सुविधा मिल जाती है, जिसमें बचत खाते से भी कुछ ज़्यादा ब्याज मिलता है, बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। इसके साथ साथ ही आपको निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना जीवन बीमा, यानी कि ये बीमा आपको मिल जाता है 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क यह कवर प्रदान किया जाता है। इसके बाद निःशुल्क वायु दुर्घटना बीमा, ये यानी कि ये भी आपको, इसमें भी कुछ नियम और शर्तें लागू है। 30 लाख रुपए तक का वायु दुर्घटना बीमा है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको आकर्षक दरों पर ऋण, यानी कि जो लोन वगैरह है वो भी आपको मिल जाती है। जो भी एसबीआई के रेलवे पैकेज वाले खाते कर्मचारी हैं उनको व्यक्तिगत पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, यानी एजुकेशन लोन, यह सब मिलती हैं, जिसमें प्रोसेसिंग शुल्क 50% की छूट दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है आपको, ये भी 2 माह के वेतन के बराबर राशि के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। वार्षिक बैंक लॉकर किराए में छूट, यानी कि आपको जो लॉकर अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें वार्षिक जो किराया लगता है उसमें आपको 25% की छूट दी जाएगी।
अब बात आती है एसबीआई का जो रेलवे सैलरी पैकेज है, आरएसपी है, उसको हम बचत खाते से कैसे बदलें। इसको बदलने के लिए बहुत ही आसान है और इसका पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। आप इसको निःशुल्क ही बदल सकते हैं। अगर आपका पहले से ही खाता एसबीआई में है लेकिन आपका खाता बचत खाता है, यानी बचत खाता और आरएसपी खाता दोनों अलग अलग होते हैं। आपका बचत खाता है तो आपको तुरंत अपने मैनेजर से मिलके एक वहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलती है या किसी किसी बैंक में आपको फॉर्म भी प्रोवाइड कराया जाता है। उस फॉर्म को भर के बहुत ही आसान उसमें भरना रहता है कि आप मेरा एसबीआई में खाता है और मैं इस जो है रेलवे में इस यूनिट में काम करता हूँ, मेरा बैंक में आपको आरएसपी में खाता बदल दिया जाए। आपको फॉर्म भरना होगा। आपको बदलने के लिए फॉर्म सैलरी अकाउंट वाले शाखा द्वारा दिया जाएगा। अगर आपको नहीं इसमें भी लिखा है, अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो A4 साइज पेपर पर भी आवेदन लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ आपको इसके साथ दस्तावेज भी देना होगा, जैसे सामान रेलवे खाते में बदल दिया जाएगा और इसमें आपका सामान सेवन सैलरी अकाउंट रेलवे सैलरी अकाउंट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद बचत वेतन खाते को रेलवे पैकेज के बदलने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपकी रिसेंटली 2 फोटोग्राफ लगेंगी, एक पहचान पत्र लगेगा जिसमें आपके घर का पता होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या जो भी आपको पासपोर्ट वगैरह भी चल जाता है। इसके बाद आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी देना होगा। इसके बाद आपको रेलवे द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा और लगभग 2 माह की, या इसमें 3 माह का भी लिखा है, लगभग 2 माह की आपकी सैलरी स्लिप ज़रूर होना चाहिए, वो आपको देना होगा इनकी फ़ोटोकॉपी। इसके बाद आपको इस आरएसपी वाले खाते का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने खाते को आरएसपी खाते में जल्दी से कन्वर्ट करा लें, जिससे कि आपको जो निम्न सुविधाएं हैं वो आपको अधिक से अधिक मिल जाएं और आपको कोई परेशानी ना हो। यदि आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे सवाल अपना लिख कर भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके जवाब देने की। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी यूनिक लगी हुई। ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।